अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त मैं मून मार्केट इकबाल टाउन में मौजूद हूं। मेरे पीछे आपको जो रस्सा दिखाई दे रहा है जहां पे मैं मौजूद हूं, इस वक्त खड़ा हुआ हूं, यहाँ पे कभी किसी दौर में इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुआ करती थी कि यहाँ से पैदल गुजरना भी मुहाल होता था जी। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन तो कर दिया, यहाँ से तजावुज़ात, यहाँ से इंक्रोचमेंट हटा दी है, लेकिन जो हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं उनको इसका मुतबादिल क्या दिया है जी। आज के प्रोग्राम में वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले यहीं पे मून मार्केट में यूनियन के ओहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जी इसी यूनियन के, इसी मार्केट की यूनियन के। इनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप सुनाएं। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, ये एक बड़ा कामयाब सा ऑपरेशन हो गया है और काफ़ी देर से हुआ है, बरकरार है, आप तो खुश होंगे। इसका मतलब हमारे जख्मों में नमक छिड़कने आ पाए हैं। अच्छा, नहीं आप रजामंद नहीं है? मार्केट साफ होगी है, क्लियर होगी? ये मार्केट साफ नहीं, मार्केट तो बर्बाद होगी। आप मुझे ये बताएं यहाँ कस्टमर किधर है? यहाँ पे सारे ये देखे सब दुकानदार फारिग बैठे हैं। ये देखे कुछ दुकानें तो बंद हुई हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं, इसलिए सारा कारोबार बंद हो गया। ठीक है, कस्टमर वाकई मतलब तकरीबन ना होने के बराबर है। असल में बात ये है कि हम अक्रोचमेंट के हक में हैं, लेकिन कोई तरीकाकार होता है। ठीक है, लिमिटेशन होती है। गरीबों को जो बेरोजगार किया गया है एकदम नहीं होता, तो छोटी छोटी उनके पॉकेट में जगह मिलनी चाहिए। वो बैठे अपना छोटा छोटा कारोबार करें जिसमें मार्केट भी मुतासर ना हो और कारोबार जो हमारा है वो भी मुतासर ना हो। और हमारे साथ तो इतना जुल्म किया गया है कि हमारे साथ वादा करके कि हम जो मार्केट के जो अक्रोचमेंट ख़त्म होएगी और ये जो जितनी वायर्स हैं ये सारी वायर्स, स्ट्रीट लाइट हम आपको प्रोवाइड करके देंगे और अंडरग्राउंड वायरिंग करवा के देंगे। ठीक है, जिसके आप देख लें ये वायर सारी देख लें। अच्छा, आप 8 महीने किया था कि आपको हम अंडरग्राउंड वायरिंग करके देंगे। और जो लाइट्स का प्रॉपर होगा, सिक्योरिटी का इंतजाम होगा। कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप देखें यहाँ सिक्योरिटी क्या है। ये थोड़ा सा वसीम साहब पैन कीजिएगा जी कैमरा, और मैं आपको दिखाता हूँ जिनकी बात कर रहे हैं, जिन वायरिंग की, वो वायरिंग यहाँ पे है कैसी, किस तरह मौजूद है। ये देखें जी, ये जो आपको तारें दिखाई दे रही हैं, ये जो एक जाल बना दिखाई दे रहा है, ये स्पाइडर वेब जो बना हुआ है जी तारों का, ये इसकी बात कर रहे हैं। इसको अंडरग्राउंड करना था। अंडरग्राउंड करना तो बहुत दूर की बात है जी, इसको आप इसका लेवल नहीं बरकरार रख पा रहे, इसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसकी आप मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं जी। अंडरग्राउंड आप करेंगे, इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी, ताजरों ने आपका साथ दे दिया, ठीक है, ना सेम पेज पे होते हुए भी, डिसएग्री करते हुए भी उन्होंने आपका साथ दे दिया, लेकिन आपके वादे कहाँ हैं सर? ये तो वादे उनके वादे ही रह गए हैं। वादे तो वफा तो एक भी नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह जिस तरह बड़े भाई ने आपको वाज़ेह बता दिया है शॉर्ट से टाइम में, ठीक है, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। कई चैनल आए हैं, कई दफ़ा आवाज़ें उठाई हैं। सबसे पहले आप लोग जब ये ऑपरेशन करने लगते हैं तो पहले आप लोग इनको पाबंद करते हैं, कोई जगह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ना तो कोई ऐसी जगह प्रोवाइड की गई। मुझे बताएं इधर कौन सा रोड ब्लॉक हो रहा है, कौन सी वायलेशन हो रही है? ना कोई MOR हमें बता सका आज तक, ना DCO लाहौर बता सका, ना कमिश्नर लाहौर बता सका। CM साहब अभी उधर सोए हुए ऑर्डर करती हैं और ये इम्प्लीमेंट करवाने आ जाते हैं। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी बात, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात सर करूँगा, मैं इस पूरे शहर लाहौर में कहीं पे भी इंक्रोचमेंट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब भी आज तक इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, जब पहले होती थी इंक्रोचमेंट, तजावुज़ात होती थी, उसके अगेंस्ट प्रोग्राम किया है, तो मैंने यही बात की है जी कि सबसे पहले इनको मुतबादिल जगह फराहम करें। एक देखें, मॉडल कार्ड्स मिली हैं, बड़ा अच्छा, ठीक है, फल वाले वहाँ पे अपना फल बेच रहे हैं। इसी तरह मॉडल मार्केट्स बनाई जा सकती थी, मॉडल बाजार बनाए जा सकते हैं जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स, सर वादे यही सारे लोग जाते हैं। हमसे वादे यही किए थे कि ये मॉडल जो है ना नक्शा बनाया गया था। ये पिछला जो हमारा टेन्योर में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया लगाया है, वो समझ नहीं हमें आने दी कि कौन सा ठेकेदार को इन्होंने पैसा दिया, बल्कि उल्टा हमारा नाजायज जो है ना काम कर। ये वही मुतासिर मार्केट है जहाँ पे 2 दफ़ा ब्लास्ट हो चुका है, जहाँ पे हमजा साहब की हुकूमत में यहाँ ओबलाइज किया गया लोगों को। हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग ने बड़े अच्छे काम किए भी हैं, लेकिन इस बार ये आके जो है ना, जबकि मुल्क को ज़रूरत थी ये जो रोज़गार प्रोवाइड ना कर सकेगी, बिल्कुल फ्लॉप हो गई। 10 खरब की क्या स्टोरी है सर? वो चल रही है, अभी क्लियर नहीं है कि क्या है।
अच्छा इसलिए वो कहीं सर ये वो आपके तबसरा करना भी सही नहीं है, आपके कामों में ही ना लगना हो वो उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन सीएम साहिबा ने जो कहा था कि जहाँ ट्रैफिक का फ्लो है ना वो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ तो ट्रैफिक वाला मसला ही नहीं है, चारों तरफ बैरियर लगे हुए हैं। ठीक है। अंदर पैदल वाला कस्टमर है, बिल्कुल ऐसी इसको भी उजाड़ के रख दिया है। अच्छा वाकईतन इस तरफ भी बैरियर है, उस तरफ भी बैरियर है, तीनों तरफ है, तीनों तरफ है। पर्सनल गार्ड है वो खड़े होते हैं, जो हमारे यूनियन के गार्ड हैं। सफाई वाले हमारे अपने लोग हैं, सफाई वो भी करवा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट के अंदर नहीं हो रही, वो सफाई हो रही है सड़कों के उधर। हमारी मार्केट के जो ना स्वीपर्स हैं 8 से 10 स्वीपर जिन्हें हम खुद अफोर्ड करते हैं, यही जो स्टॉल लगते थे इन्हीं से हम सफाई फंड लेते थे। वो करोड़ों का अर्क और वो पानी वो सिर्फ बाहर मॉडल टाउन हो रहा है यहाँ वो यहाँ बड़ी बात ये है कि हमारी मून मार्केट का नाम बड़े लेवल पर था कि मून मार्केट है, लिबर्टी के बाद हमारी मार्केट का नंबर आता था। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैडम ने सबसे पहले जो कहा था इंक्लोजमेंट खत्म करें बाय रोड से। ठीक है, ठीक है। ये रोड्स नहीं, ये स्टफ टाइल लगे हुए हमारी पूरी मार्केट में, जहाँ पे भी चेक करेंगे सब टफ टाइल लगी हुई। अच्छा नहीं सर, वो मैं आपकी बात बिल्कुल 100% अपनी जगह ठीक है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म ना हो, मैं इस चीज़ के हक में नहीं था। देखें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ख़त्म करने की वजह क्या थी। यहाँ तक लेट सपोज अगर स्टॉल लगे थे, मुझे नहीं पता, मैं पहले नहीं आया था जी कि कितने स्टॉल से कितने नहीं। लेट सपोज यहाँ तक अगर स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ से हमारी 2-4 ख़वातीन या जितनी भी गुजरी हैं वो कितनी अनकंफर्टेबल होती होगी, खत्म होगी, क्लियर होगी, वो बेहतर है। मसला ये है कि इसको क्लियर करके जो हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो जिनका घर का सर्कल, घर का चूल्हा यहाँ से चल रहा था, सर 470 स्टॉल लगते थे सिर्फ इस मून मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आज उन जो रोजगार जिनका यहीं से चल रहा था घर, 470 उन 470 घरों का चूल्हा बंद हो गया। अब वो जो लोग हमारे पास आगे 3 लोग काम कम से कम होंगे, 4 लोग तो हर स्टॉल में, हर घर के फर्क तो है। बिल्कुल ठीक है ना। अब उनके घर बीमारी, दुख तकलीफ, स्कूल गोइंग कमिंग सब कुछ है। ठीक है ना जी, अब वो किधर जाएं? ये 470 घर, यानी इनके घरों में जितने भी वोट्स हैं, ये आपको वोट क्यों देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वह इस बात के लिए तो वो रोज़ाना हमें सुबह शाम ही कहते हैं कि यार सब कुछ करो भाई, मार्केट का की करिए, ऐसी कानून ही गा, गर्मी बिल देने हैं, स्कूल के फीस देनी है, घर माँ बाप की दुआएं हैं, सारे मामला हैं। जिंदगी जो जिंदा बंदा है उसे हर चीज़ की ज़रूरत है। MOR साहब से मिल के देखा है सर आपने? MOR से मिला है, MOR से मिले हैं, मसलन हर दरवाज़ा खटखटाया है, मतलब इवन गवर्नर साहब से भी मिले हैं। ठीक है। और जो CO साहब हैं शाहिद काटिया साहब से, उनसे मिले हैं। ठीक है। बहरहाल कोई भी नहीं है, तकलीफ दे बात है। मतलब ये बात ये है कि वज़ीर आला आपसे मिलेंगी नहीं, वज़ीर आला ने मिलना भी नहीं, वो तो अतर की स्प्रे कर रही हैं, इस वजह से मसरूफ़ हैं। लेकिन बात ये है कि ये भी उनके वोटर हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। हम भी उनके वोटर हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम उनके खरीद हो गए हैं, हम वोटर हैं, हम तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारी सुननी तो बनती है, बिल्कुल बनती है। तो वो अगर ना MPA सुनेगा, ना MNA सुनेगा, तो कौन सुनेगा? ये खोखर साहब का हल्का है जी, ये खोखर साहब का खालिद खोखर का हल्का है। हाँ, हम उनके बाद 12 दफा गए और माशाल्लाह वाहिद सीट उनकी जो है ना, जो इधर से हुई है, जो 4 दफा जो ना बीट हो रहे थे। ठीक है। और इस बार हमसे वो वादा लेके गए थे मून मार्केट में, हम सारे इधर ज्यादातर नॉन लीग के लोग हैं। ठीक है। हमने उनको अफोर्स करके आज हमें सुननी पड़ रही है कि हमारी सुनी नहीं जा रही। अक्रोचमेंट जहाँ कर रहे हैं, हम अक्रोचमेंट के ये नहीं कहते कि ना करें। ठीक है। जहाँ वायलेशन नहीं है वहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा इनको इजाजत दे दें। 4 फुट की नहीं देनी, 2 फुट की दे दें, थोड़ी सी दे दें, जिससे जो है ना कस्टमर भी डिस्टर्ब ना हो। और इनका जो मार्केट जो है ना रात को ऐसे होता है 7 बजे डेड हो जाती है हमारी। ठीक है। यानी मुझे तो अभी भी ऑलमोस्ट डेड लग रही है। इधर सानिया हो सकता है। अब कितनी को सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? मुझे बताएं ना, एक सिक्योरिटी गार्ड की 30,000 रुपए आजकल मिनिमम सैलरी है, तो कौन सा दुकानदार 2 गार्ड अपनी दुकान के आगे रखेगा? और यहाँ माशाल्लाह 35 से 38 दुकानें ज्वेलर्स की हैं। मुझे बताएं ना, अब ज्वेलर्स अफोर्ड कर लेगा, जो बकाया दुकानदार है वो क्या करें? और ये जो बंदे बेरोजगार हो गए हैं, इनका आपने पूछा ये किस तरह अपना घर चला रहे हैं? यहाँ गलत एक्टिविटी करेंगे, यहाँ खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ करके क्राइम की तरफ जाएंगे, तो वो किस मुल्क का नुकसान है? हमारे ही मुल्क का नुकसान है। तो CM साहिबा को चाहिए कि थोड़ा सा ना मामला करें। मेरे भाई हैं, हम ज्वेलर हैं, मैं भी ज्वेलर हूँ। अब ज्वेलर जो है ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ज्वेलर कहाँ से अफोर्ड करेगा? बिल्कुल ऐसी है। ज्वेलर जितना बड़ा सोने का रेट बढ़ गया है, ज्वेलर कहाँ से? ज्वेलर की किसी एक दुकान पे दिखा दें हमको ज्वेलर के पास कस्टमर हो। बात ये है कि कारोबार चलाना चाहिए। कारोबार चलाने का ये तरीकाकार नहीं है कि एकदम सब पे बुलडोजर फेर। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। ये बुलडोजर वाला काम नहीं होना चाहिए, एक तरीका होता है, मुतबादिल मिलना चाहिए। मुतबादिल मिलना चाहिए। मेरा स्टांस सर सिर्फ यही है कि मुतबादिल मिलना चाहिए। उसका तरीकाकार होता है,
को उसमें से अगर 400 बंदे हैं तो 200 बंदों को अकोमोडेट किया जाए, 200 बंदों को अदर कहीं अकोमोडेट किया जाए। बहैसियत मार्केट यूनियन के एक अहम मेंबर या रुकन या मार्केट को समझने वाले आप एक दुकानदार हैं, ताजिर हैं, आप क्या मशवरा देते हैं हुकूमत को? आपकी मार्केट के जो लोग बेरोजगार हुए, जिनके स्टॉल उठाए गए, उनको क्या मुतबादिल यहाँ दिया जा सकता है? मैं बताता हूँ, आपको शायद याद होगा ना, यार एक ज़माने की बात है कि अनारकली में से सारे ये फटे उठा दिए गए और उनका सब्सिट्यूट उनको दिया था सुपर शादी मार्केट। ठीक है, आज भी वो लोग वहाँ पे आबाद हैं। ठीक है, हमें क्या नेमल बदल मिला? वो यही मैं पूछ रहा हूँ ना, हमें नेमल बदल पता क्या दिया? हमारे नेमल बदल दिया है कि ये प्लाजा, ये पार्किंग प्लाजा, इसे टाइटैनिक बना के इधर साइडों पे फटे निकाल के, ठीक है, वो फटे निकाल के मार्केट को नाकाम करने के लिए उधर फटे निकाल दिया। वो गवर्नमेंट का है। अच्छा, उधर लगवा दिए गए हैं? हाँ, ये लगे हुए हैं वो सामने। और उनका रेंट छोटे 5 लगे हैं, वो कोई ये सारे बंदे उधर नहीं। हमारे पास जो फटे थे, किसी का 10,000, किसी का 15,000 कराया था, वो उन्होंने फटे निकाल के 30,000 रुपया कराया। वो 3-3 महीने बैठे हैं बेचारे, वहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा सर, वो आप क्या फिर मुतबादिल क्या मशवरा देते हैं? मुतबादिल ये उनको मशवरा देते हैं कि एक तो मार्केट को आबाद करने के लिए ना कम से कम 2-2 फुट 3 फुट जो जगह होती है ना, वो देनी चाहिए। इसके अलावा मुतबादिल लाइट्स के अंडरग्राउंड जो इसकी वायरिंग के हैं उनको बेहतर करें। वैसे मुतबादिल इसका मुतबादिल हल है, लेकिन हमारे साथ बैठेंगे, हम उनको इसकी अच्छी सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अलावा दे सकते हैं, जिसमें ये गरीब लोग भी रोजगार मिले। आवाज मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे तक पहुंचेगी। आप आपकी मेहरबानी है, आप पहले भी तशरीफ लाए थे, पहले भी हमारी आवाज, हाँ, आपका खास करके दोबारा खास कर उनसे ये होगा कि कम से कम हम 2-2 फुट के लगा देंगे ना, तो आधे लोग आबाद हो जाएंगे, आधे घर। सर मैं इस वजह से आपको इसके अलावा को मुतबादिल पूछ रहा हूँ क्योंकि 2-2 फुट वाली मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। वो उसकी वजह क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम रोड पर नहीं है भैया। नहीं, मैं बताता हूँ सर वो क्यों होगा। उसकी वजह ये देखें, 2-3 रीजन है ना। वो हमारे देखें, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझ समेत हम पाकिस्तानियों का एक मसला ये है सर, हमें कोई उंगली पकड़ाता है तो मैं इसकी बेहतरीन हल बताता हूँ। ये इसका मुतबादल नहीं देना ना, ठीक है, तो हमारी मार्केट के लिए आप करें ना, सिक्योरिटी दें। यहाँ पे 36-40 के करीब जूलर है। ठीक है, आप हमारी एक देनी और 26 के इसके रास्ते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है किसी। अच्छा, वो अगर स्टॉल लगे होते थे ना, कोई यहाँ से गुजरगा नहीं, मतलब ये कोई डाकू चोर कोई आ नहीं सकता था। ठीक है, बिल्कुल। अब इस सिक्योरिटी भी नहीं है और लाइट भी कोई नहीं है, तारे भी आप देख लें। बाकी एक्रोचमेंट, ये इनकी एक्रोचमेंट जायज़ होगी, हमारी क्रोचमेंट जायज़, LDE की क्रोचमेंट जायज़ होगी, हमारी। अच्छा, दूसरी आपने की थी मॉडल बाजार में। जी। सर आप मुझे ये बताएं, जहाँ मॉडल बाजार लगाए, रेडियाँ लगाई हैं, वहाँ पे अक्रोचमेंट नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्यों है? ऐसे फुटपाथ कवर हो। ठीक है, फिर वो जो रेडियाँ आप देखें जहाँ जहाँ लगी हैं, जाके आप रेडियो का हाल देखें। ये तो हमारा फुटपाथ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी अपनी ये हमने खुद लगवाई हुई टॉप टाइल हमारे वो मार्केट की यूनियन के पैसे से लगी है। हम तमाम, हाँ जी, दुकान मैं हूँ, मगर बात ये कोई एफिशिएंसी। अच्छा सर, वो मैं उसका आपको बताता हूँ, वो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। वो जो जिस मॉडल कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सर पहले मैं एक फल वाला हूँ जी, मुझे देख के मेरे कज़न रिश्तेदार 2-3 और ठेले आ जाते हैं, वो आगे बढ़ा के लगाते हैं। इन मॉडल कार्ड्स का ये फ़ायदा हो गया कि लिमिटेड मिली हैं, लिमिटेड लोग आएंगे, इसके अलावा ना कोई ठेला लगेगा, ना ये आगे आएगा, ना पीछे जाएगा, ना यहाँ से हिलेगा। तजावज़ात तो है ना, तजावज़ात तो है, लेकिन उसको प्रॉपर डिफाइन कर दिया ना गवर्नमेंट कर दे तो हम भी यही कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि डिजाइन कर दें। हाँ, डिजाइन करते हैं जितना। हाँ, ये वाकयातन ये एक बेहतर हल निकल सकता है कि यहाँ पे। लेकिन सर फिर उसका एक और नुकसान आप लोगों को होगा, उसका किराया गवर्नमेंट किसी दुकानदार को नहीं लेने देगी। जारी बात है, बिल्कुल ना ले। वो जो गवर्नमेंट ना देगी उसका किराया नहीं होगा। भी नहीं है, हम कहते हैं इनका रोजगार चल जाए, मतबादल को थोड़ी सी जगह दे दें। अच्छा, वो खुद से ये भी है कि उसका ये भी है कि गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करे कि वो भी कुछ नहीं लेगी। हाँ, वो मॉडल कार्ड्स का तो नहीं ले रहे। मॉडल कार्ड की जो कारपोरेशन वाले, वो मैं बताता हूँ भाई, मेरी तो सुन ले, मेरी सुन ले। वो दरमियान में कहीं कोई बंदा पर्सनली करप्शन कर रहा है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया हुआ है कि उसका कोई किराया नहीं है, वो फ्री थी, अभी भी उसका कोई किराया नहीं। अगर कोई दे रहा है तो उसकी कंप्लेन करें। सर आप नहीं, मतलब बंदा तो गवर्नमेंट का यार है ना, कोई करप्शन हो रही है, उसकी कंप्लेन तो दे रहे हैं ना। वो अगर कहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं खुद जाता हूं। उसको दे, किसी को दे, वो तो दे रहे हैं। ऐसे ही है, वो करप्शन है सर, उसकी कंप्लेन मैं करूंगा, आप करेंगे, हम सब करेंगे। CM साहिबा को मून मार्केट इकबाल टाउन की तरफ से वाज़ेह मैसेज देते हैं
कि ये सारे आपके वोटर सपोर्टर हैं। ठीक है, आइंदा भी इन्होंने इलेक्शन में आना है, तो इस उम्मीद से आए, इस उम्मीद से आए। और ये मार्केट के जो है ना काफ़ी लोग जो है ना मुतासिर हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ना इधर सोचें, MOR को स्पेशली मिलें, उनको ऑर्डर करें, DCO लाहौर, कमिश्नर लाहौर, जिन्होंने ये काम करना है। बकाया आपके सामने ये अभी तो ये काफ़ी लोग बेचारे इकट्ठे नहीं हुए, आए ही नहीं। ये वाकईतन बात ठीक है जी। मार्केट जो हालत है मार्केट की और जितनी खाली है वो हमने आपको थोड़ा सा दिखा दी है। आप इंक्रोचमेंट तो यहाँ से वाज़हतन फोर्सफुली खाली करवा चुके हैं। नया इदारा भी अब तो आपने बना दिया है पैराजी, जिसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बाइक्स और ऐसे खौफनाक से डाले देनी हैं जी। अल्लाह करे वो भी कामयाब हो जाए, लेकिन पहले आप अपने वादे पूरे करें जी। ये जो तारों का जाल है इसको तो ख़त्म करें। खैर, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ये भी कोई बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए एक छोटे से वक्फे के बाद। भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। ये पिछले सेगमेंट में कोई बात करना चाह रहे थे, वक्फा आ गया था दरम्यान में। भाईजान आप खैरियत से? ठीक हैं। मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं जो हालात देख रहा हूँ ना, हमारी मार्केट के पिस्टल उठा दिए गए हैं। 4 महीने हो गए हैं, मैं बेरोज़गार हूँ। ठीक है। हमने तीनों भाइयों ने मिलके अपनी बाइकें बेच के घर का निज़ाम चलाया है। ठीक है, अब समझ नहीं है क्या बेचें। आप खरबों रुपये लगा रही हैं, ये सड़कें बना रही हैं, शू 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 कर, तो ये गाड़ी जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि हम कहाँ पे जाएं। अब मुझे 22,000 रुपये बिल आया, मैं क्या करूँ, मुझे ये बताएं। और जो से आप पर्पल लैम्प तो बना रही हैं, क्या करें, मैंने 10 अरब रुपये हमें तो लगाने हैं। जब तक हम क्या करें, हमें बताएं ना, हम क्या करें। और आपकी हुकूमत के बीच ये मरियम साहबा साहब मुझे बताएं, जो सा 10 खरब का आपने गपला किया वो कहाँ पे गया। ठीक है, ये तो बाद में जब आएगा तो पता चलेगा ना कि 10 खरब का आपने जो सा गपला किया वो कहाँ पे गया। आपने जो सा फुटपाथ के ऊपर वो एरिया लगाती हैं वो सही हैं, अगर हम खड़े हो जाए वो हमारा जुर्म है। अच्छा, वो और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक इस भाई की बात से एक छोटी सी बात जी मैं भी करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आई थी और गवर्नमेंट इस चीज़ पे आई थी जी, जो स्टांस लेके आई थी वो ये लेके आई थी कि हम रोज़गार फराहम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का एग्जैक्ट जुमला मैं कोट करने लगा हूँ। उन्होंने ओकाड़ा में या फूल नगर में गालिबन तकरीर करते हुए, ओकाड़ा में गालिबन ये कहा था जी कि जितनी तेज़ी से शेर पे मोहरें लगेंगी उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे होगी और उतनी तेज़ी से खुशहाली आएगी जी। वो खुशहाली, शेर पे मोहरें भी लग गई, हुकूमत भी आ गई, अब वज़ीर आला भी बन गई, 1.5 साल भी इस चीज़ को हो गया है। वो खुशहाली कहाँ है? वो खुशहाली अभी भी मिसिंग है जी। वो खुशहाली बजान आई है आपके पास? अल्लाह जानता है, बेचने को ना इस टाइम कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रही हम क्या करें। डेली मार्केट में आ रहे हैं, देख रहे हैं कुछ कारोबार मिल जाए। हर मार्केट तो विजिट करके देख लिए, कहीं पे हमें रोजगार मिल ही नहीं रहा। तो अभी हम क्या करें, क्या किया जाए? मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारी मार्केट तो ये बहाल करिए। अगर मरियम साहबा बात करती है ना कि हमने ये पेरिस तो बनाना है, गरीब बंदा सारा मर जाएगा, ये पेरिस बन जाएगा, हम क्या करें? मार्केट को कैसे बहाल करें सर? तजावुज़ात लगाने दी जाएं। आप अगर आपने एक रेहड़ियाँ लगाई हैं ना फुटपाथ के ऊपर, उनसे आप तो रेंट नहीं ले रहे। हम ये चाहते हैं कि हमें मार्केट में आप खुद आएँ, विजिट करें, हमें थोड़ी सी जगह दी जाए जहाँ पे हम बैठ के अपना कारोबार कर लें। सिर्फ तो हमारी सी इतनी है, हम घर में बैठे हूँ, क्या करें हम बता दें। एक और आप मैं सजेशन देने लगा, मुझे बताइएगा सर, ठीक है कि नहीं? मैंने मशीन ली थी कमेटियाँ डाल के, मेरी तो मशीन उठाई गई है, 5 लाख की तो मशीन है। मैं ढूंढ रहा हूँ, कभी वहाँ पे जाऊँ, कभी वहाँ पे जाऊँ, जलील हो रहा हूँ मैं। मशीन ही तो नहीं मिल रही। हाँ जी, कॉर्पोरेशन उठा के, हाँ जी, यहाँ पे कोई चीज उठा के ये इस भाई की जो 5 लाख की मशीन थी जो उठाई गई है, वो मशीन मुझे नहीं लगता इसे वापस मिलेगी। ऐसे 400 बंदे हैं जो उनसे मार्केट में नहीं आए, उनका 10-10 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए की ये अलमारी यहाँ पे मार्केट में तो बनी हुई थी, वो तोड़ के सामान ले गए हैं। हमें तो सिर्फ उन्होंने तो बताया भी नहीं, हम क्या करें? हमें बता दें। नहीं बताया तो होगा यार, ऐसे तो नहीं, अब ये तो ना कहें, बताया तो होगा पहले। हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास आए हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि आप अपना सामान उठा लें, ठीक है, हमने नहीं उठाया, ठीक है, क्यों? हम कहाँ पे जाएं? तो जनू था ना, फिर हम कहाँ पे जाएं? हाँ। उसके बाद हफ्ते बाद आए हैं, अचानक ही आए हैं, सामान उठाया, रातों को उठा के ले गए हैं, तोड़ दिया, फोड़ दिया। मार्केट का हाल देखते, शर्ट इतना नुकसान कर दिया। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि आप तजावुज़ात में जो भी चीज़ उठाते हैं, उठा के ले जाते हैं, आप किसी का ठेला उठा लेते हैं, किसी की कोई चीज़ उठा लेते हैं, जाकर से क्रश कर लेते हैं, वो उनकी अपनी मलकियत नहीं होती।
कोई कहीं से रेंट पे लेके आया होता है, किसी ने कहीं से कर्जा उठा के उधार लेके वो चीज़ ली होती है और आप जाकर उसको क्रश कर रहे हैं। दिस इज नॉट द प्रोसीजर। आप उसको अपने पास रखें, अदालत से सपुर्दगी में वापस कर दें। आपके क्रश करने से अगर आपको लगता है कि दोबारा कभी इंक्रोचमेंट नहीं लगेगी तो वो जहाँ पहले ले आए थे वो नया भी ले आएंगे जी। आप उनका नुकसान ना करें जी, उनके हलाल के पैसे जो लगे हुए हैं उसका नुकसान ना करें, आपकी मेहरबानी। भाईजान भाई हुकूमत का काम है रोजगार देना, रोजगार आज छीनना नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही है। मैं इस मार्केट में कम से कम भी 30-35 साल से रोजगार कमा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इनके पहले माशाल्लाह वो भी वज़ीर आला ही थे, इनके चाचू बिल्कुल सुभाष, उन्होंने बकायदा इधर स्टॉल लोहे के बनवा के दिए थे गरीबों के लिए कि वो रोजगार कमाएं। ठीक है। तो ये माशाल्लाह आई हैं, उन्होंने रोजगार बिल्कुल ही छीन लिया, रोजगार बिल्कुल उठा ही दिया है। ठीक है सर, गरीबों को थोड़ा सा इधर हमारी मार्केट में देखे, उन्होंने ठीक है, उन्होंने राइट है, वो कह रहे हैं कि बाहर ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे ना हो, इधर तो ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं है। सर एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, मुझे बताइएगा, आगाह कीजिएगा। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे जब स्टॉल लगवाए थे, अगर लगवाए थे तो जब लगवाए थे स्टॉल, हाँ जी, उन स्टॉल्स की तादाद में और आज जितने स्टॉल्स हो चुके थे इस इंक्रोचमेंट से पहले, उनकी तादाद में फ़र्क था? बड़ा देखिए जी, मसला ही है, तादाद बढ़ती जा रहे वहाँ, फिर उन्हें हुकूमत का काम है ना रोजगार देना। हाँ बिल्कुल है। मैं देखें मेरी बात सुने आते साथ, मैंने सबसे पहली बात ये की है, मैं अगर एक छोटा सा मशवरा दे रहा हूँ, मैं एमआर होता या मैं इतना बाइख्तियार होता जी, मैं यहाँ पे प्रॉपर पीछे एक रोड जा रही है जी जो नशीयों का अड्डा बना हुआ है, पीछे और बड़े रास्ते हैं जो नशीयों का अड्डा बना हुआ है, पीछे पार्क है जो उनका अड्डा बना हुआ है, मैं इस तरह की किसी भी रोड को दोनों तरफ हुकूमती जायज़ स्टॉल्स लगवा के फी बंदे को लॉट कर देता। 400 बंदा चले 200 को तो रोजगार मिलता सर, 100 को तो मिलता, किसी का तो बेहतर होता। मैं अगर होता तो मैं ये करता। अगर मैं एक लेमैन हो के ये सोच सकता हूँ तो आप वजीर आला हैं, आप अपने आप को जो है स्टेट की माँ कहती हैं जी, आप अपने आप को सबकी माँ कहती हैं। ये कौन सी माँ है जो रोजगार छीन रही है और जिसको यही नहीं पता कि मैंने इनको रोजगार देना कैसे है? आप तजावुज़ात ख़त्म करवा लें, लेकिन मुतबादिल इनको जायज़ तरीके से अपना हलाल रिज़्क़ कमाने दें और कोई जगह फराहम कर दें। मेहरबानी है उनकी। हम बहुत पुराने नून लीग की हैं इधर, यकीन करें हमें तो ताने मिलने शुरू। देखे जी आपकी आई हैं, अब वज़ीर आला देखे क्या कर रही है। का यही हाल है जी। अब सर आप खैरियत से जी भाईजान? ठीक है। अच्छा आप कोई बात करना चाह रहे थे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी गुजारिश है, मैं भी भाई की तरह बड़ा पुराना स्टॉल होल्डर हूँ। ठीक है। पहली तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मार्केट है स्पेशल। ठीक है। 2009 में इस मार्केट में ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल हुआ था। उस ब्लास्ट पे डीसीओ साहब ने वो बैरियर मंजूर किए थे कि ये लेडीज मार्केट है। ठीक है। यहाँ और इस मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी माली लोगों का। ताजरों ने जैसे भी किया मिलजुल के किया। ठीक है। वक्त के साथ साथ काम चल रहा है। ठीक है। आपकी बात बड़ी प्यारी है, इंक्रोचमेंट मेरी वज़ीर आला साहब से बड़ी अच्छी है। आप पहले मेन तो क्लियर करवा लें। बिल्कुल ऐसी है। आपने इतना महंगा करोड़ों खरबों का दायरा बना दिया है। आपने पुलिस में रिफॉर्म्स किए हैं, या जो आपका पहले म्यूनसिपल ये MCL है या LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनमें रिफॉर्म्स किए हैं? करोड़ों अगर आप उन पे लगा सकते हैं जो मेरे से भी छोटी एज के यंग हैं आपकी तरह। मैं उनकी रोज़ी के नहीं आता, मेरी 4 बच्चे हैं घर। ठीक है। मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, मेरा शौक़ है मैं उनको आगे काबिल करूँ। लेकिन जब मेरा 1 साल से यहाँ से रोज़गार छीना गया है, मुझे यहाँ ब्लैकमेल किया जाता है, MCL वाले आते हैं, जो भी मामला आते हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरी वज़ीर आला साहिबा से ये गुजारिश है कि प्लीज़ ये मार्केट मून मार्केट इकबाल टाउन स्पेशल मार्केट है। धमाके में इसमें अभी तक मुझे नाम याद है उनका, DCO साहब सजाद अहमद भुट्टा साहब, ये बैरियर उनकी कावज से मंजूर हुआ था। अच्छा इन शॉर्ट जी, इन शॉर्ट बात सारी ये है कि जो हलाल कमाने वाला था उसके लिए पहले ही ये दौर बहुत मुश्किल था, हर चीज़ महंगी है, आमदन कम है। हलाल कमाने वाले के लिए उसको आपने मज़ीद मुश्किल बना दी है कि तजावुज़ात ना लगाएं, दुकानदारी बंद कर दें। अब वो हलाल कमाने वाला बंदा आप मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत राह पे चल पड़े। तो इससे पहले कि वो गलत राह पे चला जाए उसको रोक लें और स्टेट की माँ होते हुए जी उनका थोड़ा सा ख्याल कर लें। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जो इंक्रोचमेंट की बात हो रही थी वो अपनी जगह, मैं अभी भी स्टिल दोबारा कहूँगा, और मैंने मैक्सिमम दुकानदारों को भी कन्विंस करने की कोशिश की है कि इंक्रोचमेंट खत्म हुई तो तजावुज़ात खत्म हुई, तजावुज़ात गलती खत्म होना जायज़ सा हक था।
लेकिन जो असल उससे भी बड़ा मसला है वो ये है कि तजावुज़ात ख़त्म क्यों हुई थी जी। हमारी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा जो है खूबसूरत बनाना चाह रही थी बाज़ारों को, लाहौर को आइडियल और ख़ूबसूरत बनाना चाह रही थी। किस तरह का खूबसूरत बनाना चाह रही हैं थोड़ा सा पैन करें जी वसीम साहब, पैन करके घुमा के दिखाएं ज़रा। यहाँ पे जो तारों का हाल है ये किस ज़ुमरे में ये खूबसूरती में आता है जी? किसी सूरत नहीं, खूबसूरत नहीं, ये मज़ीद बदसूरत हो गया। यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म हो गए, अब ये बाज़ार नहीं लग रहा, ये एक गली लग रही है जहाँ पे सफाई का भी निज़ाम अगर दुकानदार ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कर दें तो कर दें, अदरवाइज़ हुकूमत की जानिब से कोई नहीं की जा रही। ये तारें जिनको लेस्को ने ठीक करना होता है जी, उनकी ज़िम्मेदारी है। टैक्स लेते हैं हमसे, 1000 अगर बिल है तो 5000 रुपये वो टैक्स ले रहे हैं सिर्फ कि यही वाली सहूलियात आपको फराहम की जाएंगी, नहीं की जा रही हैं। हालत ख़राब हुई हुई है। किसी एक बंदे की यहाँ पे अगर कोई मसला बन जाए, वो अपनी तार तलाश करने में उसे 1 हफ़्ता लग जाएगा जी, मेरी तार कौन सी है इन हज़ारों तारों में से। तो ये सारे वादे दावे बाज़ारों को खूबसूरत करने के तो आपके जो है जी बोगस है, ये तो ज़ाया हो गए हैं। रही बात तजावुज़ात की, तो वो टारगेटेड लग रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका रोज़गार आप मुतासिर करना चाह रही थी, इस वजह से आपने तजावुज़ात ख़त्म किया। अदरवाइज़ बाज़ारों की खूबसूरती तो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही। सर आप खैरियत से ठीक है जी? आपको बाज़ार में क्या खूबसूरती नज़र आई है जी? सर ये आगे से ज़्यादा कंट्रास्ट बन गए हैं। जो मैडम ने वादा किया था मुहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कि आप नजायज़ तजावुज़ इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दे और मैं इसका डेवलपमेंट एरिया बनाऊंगी, लाहौर का डेवलपमेंट बनाएगी। लेकिन 10 से 15 हज़ार लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा। स्टेट का काम है लोगों को रोज़गार देना। ये भूखे हो गए हैं, ये लोग किधर जाएंगे? ये क्या चोरी डाके करेंगे? उनका रोज़गार का सोचना, स्टेट का काम है रोज़गार देना। उसके बाद आए तो ट्रांसफार्म उड़ रहे हैं, ये तारे हैं, इनका कोई कह रहे थे डेवलपमेंट करेंगे, रोज कोई ना कोई ट्रांसफर उठ जाता। और कितने दिन वो सही करने नहीं आते, वापस डाले लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं, वो 3 लाख मांगते हैं, 2 लाख मांगते हैं। तो हमें ट्रांसफार्मर अभी भी आपके जल रहे हैं? एक ट्रांसफार्मर पिछले दिनों खराब है, उसका 3 लाख रुपए मांगा उन्होंने हमसे, अभी तक नहीं सही हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने सही कराया, 2 लाख रुपए देके सही करवाया, ठीक है। और ये तारों की वजह से हो रहा है, इसको कम से कम ये डेवलपमेंट एरिया करें, स्टेट का काम जो है ना, ये ताजर जो है ना टैक्स दे रहे हैं। आप बिल में देखें सबसे ज्यादा टैक्स इसमें है। अच्छा सर, तो वापडा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ट्रांसफार्मर जला है, अल्टरनेटल कोई उसकी वो ट्रॉली लगा दें। पूछने लगा था सर, जो प्राइवेट प्लाजास होते हैं ना, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ना प्लाजे की मलकियत होता है, वो सर हमारा जब बम ब्लास्ट हुआ है, हमारे 2 ट्रांसफार्मर यहाँ से वापडा वाले ने गायब कर दिए हैं, उसका लोड बढ़ गया। हमारे खुद की मलकियत, हमारे प्लाजों की मलकियत है जिसके हमने पे किया हुआ है, ठीक है। वो 2 ट्रांसफार्मर ही गायब हो गए, इसका उसको पता ही नहीं, उसके वजह से लोड बढ़ गया है और आए रोज ट्रांसफर उड़ते रहते हैं, लेकिन बारिशों के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। लिहाजा मेरी ये सीएम साहब से गुजारिश है कि ये जो खंडरात बन गए हैं और लोगों को रोजगार दें, लोग किधर जाएंगे, चोर डाके करेंगे, स्टेट का काम है, हमने ये क्लियर कर दिया। देखें कोई भी चार्ज नहीं है, इंक्रोचमेंट बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन हमारी मार्केट को डेवलप करने, लोगों का रोजगार बढ़े। और दूसरा ये चाहते हैं कि आए रोज बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियंस की, वो किधर, हमारा तो सेव ही नहीं है इधर। हम किधर, हम भी तो इन्वेस्टर हैं यार, हमने लाखों करोड़ों का काम किया हुआ है, हमें सहूलत दी जाए, कोई सिक्योरिटी दी जाए। और ये आए रोज दिन कोई ना कोई मसला आया रहता है, वापडा को तो बहुत ही मसला है सर, ठीक है। तो मेरी सबसे गुजारिश है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से सर हम एक सबसे बड़ी गुजारिश हम सब मिलकर ये कर लेते हैं कि आप नई फोर्स आपने बनाई है, पैरा फोर्स, उसको बनाने में आपने इतना खर्चा कर दिया, आपने ईपीए के ऊपर इतना खर्चा कर दिया, बाकी महकमों पे इतना खर्चा कर रही हैं, थोड़ा सा खर्चा वापडा पे कर लेंगे। बिल्कुल, वो वापडा का खर्चा करके ये करें कि हर जगह पे हर गर्मी में एक ही मसला पेश आता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। पहले आबादी कम थी, अब आबादी ज्यादा है। ग्राउंड सारी वायर की जाए, नए ट्रांसफार्मर दिए जाएं, इसी तरह आहिस्ता कुछ मिलके होगा, कुछ वो करें, कुछ हम मिलके कर लेते हैं। मकसद खूबसूरती है ना जी, अंडरग्राउंड वायरिंग करें सबसे पहले। और यकीन करें, ये ऐसे लगता है हम 20 साल पीछे चले गए, ठीक है। लोग आगे चले गए हैं, 20 साल 100 साल लगा ले, हम पीछे चले गए हैं। दिरबन क्लाइंट नहीं है, इन्वेस्टर बाहर से क्या लाना है, जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, यकीन करें हमारे आए दिन मार्केटों में दुकानें खाली होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ का इन्वेस्टमेंट तो उसको तो सिक्योरिटी दें ना, आप सिक्योरिटी दें, जो पहले ऑलरेडी अपनी मदद आपके तहत जो कारोबार चल रहा था, पहले उसको तो सिक्योर करें जी आप। नए प्रोजेक्ट्स कैसे, खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मजीद कुछ दोस्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। दोबारा उसी मौजू पे, उसी सिलसिले में बात करते हैं जी। सर मैं अगेन दोबारा यही कहूँगा जी, जो मैं प्रोग्राम के शुरू से लेके अभी तक
हुकूमत को तजवीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहूँगा आप चूँकि मार्केट के एक अहम रुकन है जी, आप तजवीज़ दें क्या मुतबादिल होना चाहिए ताकि हमें मुतबादिल मिल जाए। देखें, हम मानते हैं तजावुज़ात गलत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत ये है बेरोज़गारी, तो उसका मुतबादिल हमें चाहिए। हमारा हक बनता है हम इस हुकूमत से लें जी। वो हमारा हक ये बनता है जी, जो हमारे से उन्होंने वादे किए हैं ना, ठीक है, क्रोचमेंट ख़त्म है, ठीक है, उन्होंने वादे किए हम आपको अंडरग्राउंड वायरिंग करके देंगे, ठीक है, आपकी स्ट्रीट लाइट पूरी प्रॉपर लगेगी, ठीक है, जो कि एक भी अभी नहीं लगी, एक भी नहीं लगी। वॉशरूम जो हम मॉडल बना के देंगे, जो है ही नहीं, और बाउंड्री लैंड जो है ना आपकी ख़त्म करके देंगे, ठीक है, और मार्केट को मॉडल बना के आपको देंगे। आप मुझे ये बता दें मार्केट मॉडल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये 9 माह हो गए हैं, 9 माह हो गए हैं, और मार्केट के आप बता दें ये मॉडल बाजार है या ये रड़ा मैदान है? एक मुझे यहाँ पे LWMC की डस्टबिन नहीं नजर आ रही थी पूरे कॉरिडोर में, एक भी नहीं। इसके बारे में इसके हमारे पास 10 स्वीपर अपने हैं, हाँ। हम खुद सरकारी कोई नहीं, सरकारी नहीं है, ठीक है। 8 गार्ड है हमारे, ठीक है, हमने उसको पे देते हैं, हम दुकानदारों से लेके देते हैं, ठीक है। और कोई LWMC का बंदा नहीं करता। सर कुछ और स्वीपर्स हैं जी जिनको आप पे देते हैं और वो आपकी सफाई नहीं कर रहे। आपको ये बात पता है? सफाई टैक्स दे रहे हैं आप, सफाई टैक्स दे रहे हैं, यहाँ से 3600 किस्म का टैक्स जाता है। अगर गलियां आप साफ कर सकते हैं जहाँ सिर्फ घर हैं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना, यहाँ से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हर चीज जा रहा है, लेकिन वो कॉर्पोरेशन का आदमी सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं सफाई टैक्स, आप भी, मैं भी, हम सब दे रहे हैं जी। हर सफाई कहाँ हो रही है? कॉर्पोरेशन का सफाई वाला तो आता ही कोई नहीं, ठीक है, नहीं आता, बिल्कुल। वो आना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स लगनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट की तरफ से तो लाई है, कुछ भी नहीं है। तो सर वो हर इलाके में ये देखिए मेन कॉरिडोर है, मेन बुलेवार्ड भी, यहाँ पे लोग पैदल आते हैं, स्नैचिंग यहाँ पे आम है, मतलब मोबाइल स्नैचिंग है, लोगों के पर्स है, लेडीज़ के। उसके बारे में सिक्योरिटी से हर वक्त अलर्ट होनी चाहिए, राउंड होना चाहिए, उनका सिक्योरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गार्ड है हमारे, ठीक है, वही करते हैं। अदरवाइज यहाँ से थोड़ी लेडीज़ बाहर जाए स्नैचिंग शुरू हो जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो जाते हैं, बिल्कुल। उस बारे में मैडम से, मरीम नवाब साहिबा से मेरी गुजारिश है कि सिक्योरिटी हमारे लामा इकबाल टाउन में ज़्यादा बिल्कुल फराहम की जानी चाहिए जी। हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा जी कि हमारे तो बच्चों की आंखों में डालने के लिए मेरे के गुलाब नहीं मिल रहा, आप सड़कों पे भाई जा रही हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी भी हो गई, ये तमाम मामला भी हो गए। आपने इनकी DC से या किसी से बात करने की कोशिश की है कि आपके ये वादे थे, आप कहाँ हैं जी, पूरे नहीं किए आपने? जी मैंने अभी, मैं कहेंगे मोबाइल में दिखा सकता हूँ कि उनको मैंने अपडेट दोबारा उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। MOR को भी, CO को भी, इनको सारे, और लेटर भेजे हुए हैं, DC साहब को भी भेजे हुए हैं, जो लेस्को के चीफ हैं उनको भी भेजे हुए हैं। अच्छा, कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। अच्छा, अब रह गई बात, आपने पूछा था कि मुतबादल जी, मुतबादल मार्केट को आबाद करने के लिए हमारी ये साइड पे पार्क है, जैसे इन्होंने उधर लगाए हैं, बाकी इन्होंने मॉडल बना के दिए हैं, ये हमारी पार्क है, इसके सराउंडिंग में अगर उनको मॉडल दे दें, इसके अंदर छोटे छोटे बना के गरीब रोजगार, मीना बाजार टाइप खूबसूरत बाजार बन जाए, जबरदस्त। अब ये है कि हम मार्केट का ये होता है कि पहले जब मार्केट हम ईद लगाते थे ना, तो हम ईद स्टॉल लगते थे, ईद क्या लगती थी, लेडीज मेहंदी लगाती थी, बिल्कुल, उससे रौनक लगती है, मार्केट आबाद होती है। अब हमें वो भी नहीं लगाने देते। अच्छा, वो भी नहीं लगाने, स्टॉल भी नहीं लगना, वो भी नहीं लगाने देते, रात में आ जाता है ना, वो भी नहीं लगाते। एक दिन का काम होता है, सिर्फ एक दिन का काम, चांद रात यहाँ पे LD वाले आए। अब इसका ये मार्केट का तो मैं तो कहता हूँ बड़ा गर्क कर दिया है। मार्केट ये देखें, स्टॉल उठाते मार्केटें, दुकानें बंद होनी शुरू हो गई हैं, दुकानें खत्म हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं ना, शटर गिरे हुए, मैं देख रहा हूँ जी। ये वो एक दिन एक खुलती है, दूसरे दिन वो बंद होती है, किराए पे चढ़ते हैं, महीने बाद वो भी चला जाता है। वो तो जो है सो है, यहाँ पे जो दुकानें खुली हुई हैं, यहाँ पे भी कोई कस्टमर नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी मून मार्केट 12-1 बजे तक आबाद होती थी, रात 12-1 बजे तक होती थी, 1 बजे तक माशाल्लाह। अब क्या हाल है, अब 9 बजे मार्केट बंद, लोगों के रास्ते खुले हुए हैं, जो मर्जी आके इंतजाम नहीं, बिल्कुल 9 बजे हमारी मार्केट जो है ना बंद हो जाती है। हालांकि मून मार्केट का एक नाम था, बिल्कुल मून मार्केट रूज पे थी। 2 दफ़ा धमाके हो चुके हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, यानी कि कोई इंतजाम ही नहीं है। सर आप खैरियत से ठीक हैं? शुक्र। आपके वज़ीर आला ने तो नक्शा बदल दिया आपकी मार्केट का जी। ऐसे ही है, हमारी बना दिया इसे। हमारी मार्केट की ये जो तारें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत बुरा हाल है, और इसको जो है ना फौरी तौर पर सही किया जाए और सिक्योरिटी का इंतजाम ठीक किया जाए। अच्छा, मैं कंक्लूड करूं आज के शो को, तो कंक्लूजन में मुझे ये समझ आ रहा है, आसान अल्फाज में अगर वन लाइनर आपको बताऊं तो वो ये है जी कि
साड़ी मार्केट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ नहीं बनाना, ना बनाओ, इन्हों लाहौर ही रहने दो। आपने तो इसे लाहौर भी नहीं रहने दिया जी, आपने तो इसे वो भी लाहौर को भी उजाड़ दिया। और ये कि हमें नया लाहौर भी नहीं चाहिए, हाँ, हमें हमारा लाहौर पुराना लाहौर रहने दें जी। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम आज खत्म करते हैं जी कि अगली दफ़ा जब मून मार्केट हम आएँ यहाँ पे विजिट करें तो ये वायरिंग अंडरग्राउंड हो चुकी हो और ये खूबसूरत मार्केट जो वज़ीर आला का विजन है वो बन जाए। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।